नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुबह सुबह खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निशांत कुमार की, क्योंकि राजनीति में आने की जो कयासबाजियां लग रही थी उसको पुरजोर समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि निशांत कुमार पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और सरस्वती पूजा कल थी और उस मौके पर जो है जदयू के आईटी सेल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और वहां निशांत कुमार पहुंच गए और बड़ी बात भी उन्होंने मीडिया के सामने कही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है स्नातक कोटे और शिक्षक कोटे से, उसके लिए आरजेडी ने कमर कस ली है। यानी तेजस्वी यादव जो है विधान परिषद वाले चुनाव में जो है वो सक्रियता दिखाएंगे और उसमें जो है शिक्षक और स्नातक कोटे से अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे और जीतने की पूरी रणनीति बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो बिहार भवन मुंबई में बनने जा रहा है उसको लेकर के खूब ज्यादा बवाल मच रहा है। अब जो है विपक्ष को जहां एक तरफ जो है बिहार सरकार का समर्थन करना चाहिए और बिहार भवन वहां बनने देना चाहिए, लेकिन आरजेडी के ही नेता है, सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने बगावत कर दी है सरकार से, बिहार वासियों से। बिहार भवन के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्रा सर। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से निशांत कुमार की राजनीति में आने की बात चल रही है, कल जो है वो जदयू के आईटी सेल में सरस्वती पूजा का आयोजन था, वहां चले गए। तो सक्रियता जो है अलग अलग कार्यक्रमों में निशांत की अब देखी जा रही है। अपने पैतृक गांव भी जाते हैं, तो वहां भी लोगों से संवाद करते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं। आखिर क्या है, कब उनको लॉन्च करने की तैयारी है? लॉन्च करेंगे भी कि बस ऐसे ही वो घूम रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? कल जो हो गए निशांत कुमार पार्टी के ही जो है कार्यक्रम में कही है, पार्टी के द्वारा ही सरस्वती आईटी सेल द्वारा ही सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। वहां गए और वहां उन्होंने कहा कि हम यहाँ पूजा करने आए हैं, पूजा अर्चना का करने आए हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद देने आए हैं, है ना। लेकिन जब उनसे यह भी पूछा गया, तब जब राजनीति में आना चाहते हैं तो उस पर उन्होंने फिर वही चुप्पी साध दी, ना हाँ बोलते हैं ना स्पष्ट नहीं बोलते हैं। तो यही कह के टाल गए कि हमें आशीर्वाद पूजा माँ सरस्वती की वंदना कर दे और उनका आशीर्वाद देने आया हूं, है ना। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सबों को। उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भी दी, राज्यवासियों को भी दी, है ना। तो इससे लग रहा है कि जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ गई है, अब तो पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होने लगे। पूजा का आयोजन जब जदयू के आईटी सेल द्वारा किया गया तो पार्टी का ही एक तरह से हुआ कार्यक्रम। वहां पहुंच गए। नीतीश कुमार तो है नहीं कि कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जी के साथ गए। तो लग रहा है कि इनकी राजनीति में अकेले जो है नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी सक्रियता बता रही है कि वह जो है, इसके पहले तो सरस्वती पूजा से हो रही है, कितना साल हुआ और वह कब के हैं नजर आते हैं मीडिया के कैमरों के सामने, नजर बोलते भी हैं। हाँ ठीक है, अभी राजनीति से परे बात करते हैं, राजनीति पर वह खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही जदयू पे इटली पर वह कोई खुलासा करते हैं, मौन साध लेते हैं। तो नीतीश कुमार का भी गुण रहा है कि कोई भी गंभीर मसला आता है उसको मौन साधे रहते हैं और निर्णय आ जाता है सवालों के। नीतीश कुमार के ही बेटे हैं तो उनकी छवि तो इसमें झलकेगी। यही दिखाई पड़ा कल जो है सरस्वती पूजा के दौरान। तो ये सब चीजें जो बताती है, देखिए अब तो एक तरह से कहिए कि जमा खान ने भी कह दिया, मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि आएंगे तो स्वागत है ना। तो अब तो मंत्री कई मंत्री कह दिए थे इस तरह की बात। लगता है कि जैसे जो 2030 तक जो नारा दिया गया कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो इन 5 सालों में निशांत को जो है बहुत ही परिपक्व बनाने की पूरी तैयारी है कि आगे चल कर जो है नीतीश कुमार गद्दी पे रहे न रहे, तो निशांत जो है पूरे जदयू की कमान अपने हाथों में लेंगे और फिर सीएम भी। देखिए जदयू का एक खेमा तो पूरी तरह से लगा हुआ है ना। एक खेमा जो है
विरोध भी कर रहा है। हाँ। ऐसे पिछले दिनों 20 तारीख को हाँ। है ना, ललन सिंह ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया जी। और उन्होंने कहा सब पत्रकारों से सवाल के जवाब में कि सिर्फ कुछ पत्रकार है जो अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह की उठपटांग जो है ना बयान देते रहते हैं, लिखते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो आप बताइए, उस सिरे से खारिज कर देते हैं। हाँ। जबकि कई मंत्री, इसके पहले भी कई मंत्री जा चुके हैं है ना। जदयू के ही एक वरिष्ठ नेता है श्याम रजक, उन्होंने भी कह दिया था पिछले दिनों चूड़ा दही के भोज में। पोस्टरबाजियां भी खूब हो रही है, जदयू कार्यालय के सामने पोस्टरबाजियां हुई है, आइए नेतृत्व संभालिए निशांत कुमार के बारे में। नीतीश कुमार की अगर कहीं न कहीं से सहमति नहीं होती तो जदयू कार्यालय के सामने पोस्टर रहने देते नहीं। नहीं। ललन सिंह, ठीक है कि ललन सिंह यह भी उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि भाई नीतीश कुमार जी जो है वह परिवारवाद के विरोधी है। हालांकि वह परिवारवाद की बात तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि पिछली सभाओं में जिस तरह से परिवारवाद की वो आलोचना करते थे, इस बार कहते हैं पिछली सरकार है ना। एक जगह उन्होंने पहली सभा में बोला था कि जब अपने जेल जाने लगा तो अपनी पत्नी को बैठा दिया कुर्सी पर, है ना। अभी भी आज भी जो है उन्होंने हमला बोला है भाई। हमला बोला तो लगता है कि पिछली उन लोगों की जब सरकार थी तब, नाम नहीं लेते हैं, उन लोगों की जब सरकार थी तो कौन काम यहाँ होता था। वही बात, वही उनका जो है आज से चुनाव के वक्त से अभी तक। तो हो सकता है कि निशांत कुमार की एंट्री हो और वो भी उनको नहीं होता है, जैसे घोड़ा का रेस में होता है घोड़ा, तो उसको आंख में पट्टी बांध देता है, गर्दन के पीछे दे देता है कि दौड़ो, तब न दौड़ना सीखेगा। तो उसी तरह से ये भी होता है। अब देखिए, बैल जो होता है बछड़ा, तो नया नया जिसको खेती के लिए जोता जाता है बैलगाड़ी को, उसको बैलगाड़ी के पीछे दौड़ाया जाता है, खेती वाला के लिए खेत में ले जाया जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से जो है, अभी नहीं कह रहे कि किसी जानवरों का उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से उसको प्रैक्टिस किया करवाया जा रहा है। फिर सियासत में आप जाइए है ना, और वहां की बातों को देखिए, समझिए, चाहे वह नीतीश कुमार जी के निर्देश में हो रहा हो या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के निर्देश में। लेकिन अब तो जो निशांत कुमार की सक्रियता है वह बताती है कि उनकी भी इच्छा धीरे धीरे बन रही है राजनीति में आने की, राजनीति में और पार्टी को संभालने की। चलिए, राजद की तरफ से कमर कसने की पूरी तैयारी है स्नातक और शिक्षक कोटे से जो एमएलसी का चुनाव होना है उसके लिए, तो उस पर क्या अपडेट्स हैं सर? देखिए, 8 सीट पर नवंबर में चुनाव होना है, शेड्यूल है कि वह जो है नवंबर में सीट रिक्त हो जाएगी, है ना। तो उन सीटों पर जो है चुनाव तो होना। 30 दिसंबर को जो है इसके लिए जो होता है मतदाता सूची, मतदाता बनाने का, वह काम भी पूरा हो गया। अब जो है किसी न किसी दिन जो है मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और नवंबर से पहले जो है चुनाव हो जाना है ना। तो इसमें 4 सीट जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से है और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। तो अब दोनों ओर से, सत्ता दल की ओर से, एनडीए की ओर से भी और राजद की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, है ना। कांग्रेस की भी सीटें हैं, जैसे आपको शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के भी है, दरभंगा से मदन मोहन झा, है ना। तो इसी तरह से है, सीपीआई की भी सीट है तिरहुत शिक्षक सीट से संजय कुमार सिंह सीपीआई के हैं। तो बीजेपी के भी है कई सीट, है ना। तो ये सब चीजें हैं दोनों 8 में। तो सभी पार्टियां जो है सक्रिय है जी, है ना। और कुमार राय है ना, वह राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, वह जो है कल शुक्रवार को तेजस्वी यादव से मिले और शिक्षक रणनीति बनाएंगे शिक्षक कोटे से जो है, शिक्षक के लिए और स्नातक कोटे से, दोनों के लिए। उनका शिक्षक कोटा पर ही ध्यान बातचीत उनसे हुई
तो इसके लिए जो है रणनीति पर विचार करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए तेजस्वी यादव से मिले। अब उनसे जो है उन्होंने गाइडलाइन लिया। इसका मतलब है कि राजद की ओर से शुरुआत कर दी गई पहल। इधर जो है जदयू भाजपा में भी कोशिश हो रही है, दोनों की ओर से सक्रियता बढ़ रही है कि भाई एमएलसी चुनाव है, तो इसलिए अब हुआ समझिए कि अब शोर मचेगा एमएलसी चुनाव का, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन से। इसमें मान लेते हैं पटना से जो है वह जदयू के है, पटना स्नातक सीट से जदयू के नीरज कुमार है, जदयू के प्रवक्ता जी लगे हुए पिछले दिनों मुकामा भी गए थे, है ना, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोटर बनाने के लिए। उसके बाद दरभंगा स्नातक सीट से है, निर्दलीय है सर्वेश कुमार, है ना। और तिरहुत स्नातक सीट से जो है आपको बंशीधर जी, निर्दलीय ही लड़े थे बंशीधर, शिक्षा की चुनाव लड़े थे, वहां से तो पहले थे जीते हुए ही, क्या नाम है आपको, देवेश चंद्र ठाकुर, जब वो एमएलसी बन थी, सांसद बन गए, तब जो खाली हो गई, चुनाव होगा, तो उसमें बंशीधर ब्रजवासी जीत गए थे, निर्दलीय थे, शिक्षक भी हैं। अब इस बार रहेंगे कि नहीं देखना होगा, देखना। इस बार जो है वह जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, यह एक सवाल है ना। लेकिन वो पिछले दिन मुजफ्फरपुर में उनकी सभा हुई समृद्धि यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, मुलाकात किए। हाँ, तो जदयू में जा सकते हैं क्या? हो सकता है जदयू कोटा से उनको मिल जाए, उनको तो बड़ा सिंपैथी भी मिला है, शिक्षक होने के नाते खुद शिक्षक थे। हाँ, तो हालांकि वो तो सरकार के खिलाफ ही बोलते रहे, फिर जदयू में जाके सरकार के खिलाफ बोलेंगे कैसे? नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको नीतीश कुमार से मिलने का क्या, उनको उसी आधार पर जो है वोट मिला, समझिए। नीतीश से मिलने का क्या अर्थ है? हो सकता है कि उनके जिले में यात्रा है तो एक मुलाकात करने गए हो वहां पर, लेकिन वो तो सरकार की नीतियों का, जो शिक्षा नीति है उसका पुरजोर विरोध करते हैं, बहुत शेरो शायरी से जो है अपनी बात को कहते हैं। लेकिन विधान परिषद में भी खूब देखा है, लोग अंदाज में विरोध करते हैं। मिल जाएगा तब तो शांत हो जाएंगे, आवाज उनकी जो है दूसरी ओर। तो मेरे ख्याल से शायद जिस तरीके से निर्दलीय वो चुनाव लड़े थे जदयू की ओर से, और उनको जो है देवेश चंद्र ठाकुर का आशीर्वाद भी प्राप्त है, कहा जाता है, कितना था नहीं था, चुनाव में वो हार गए, वो क्या करेंगे इस बार? झाल बजाएंगे। चलिए देखिए, उसके बाद है आपको तो कोसी स्नातक सीट से बीजेपी के है एनके यादव, है ना। अब शिक्षक वाला देख लीजिए तो पटना से है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के नवल किशोर यादव। उसके बाद दरभंगा से है कांग्रेस के मदन मोहन झा। इधर है तिरहुत शिक्षक सीट से है सीपीआई के संजय कुमार सिंह। तो सारण शिक्षक सीट से जो है निर्दलीय है अफाक अहमद, इनको समर्थन दिए थे प्रशांत किशोर, जब जीत गए तो कहते कि मेरा एमएलसी है ना। तो अभी 8 सीट पर है, भी लोग भी है तैयारी में, उसके अलावा पार्टी भी तैयारी में है। अब कौन कोई किस पार्टी में जाता है, बंशीधर ब्रजवासी का जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है ना, तो लग रहा है कि इस बार इधर से उधर भी जो कुछ निर्दलीय हैं पार्टी का टिकट चाहेंगे कि मिल जाए। सुधाकर सिंह की बात करें, बड़े ही अच्छे नेता है, हम लोग चर्चा भी उनकी करते आ रहे हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार का और बिहार की जनता का साथ नहीं देंगे। बिहार भवन जो मुंबई में बनने की बात हो रही है, सरकार पूरे दमखम से कह रही है कि कोई भी जो है किसी में हिम्मत नहीं है कि बिहार भवन को बनने से रोक पाए, लेकिन सुधाकर सिंह क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में तो सुधाकर सिंह को सरकार का फंस, मतलब बिहार की अस्मिता का सवाल है जी, उस फंस लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मनसे के नेता है ना राज ठाकरे, उन्होंने जो धमकी दी है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे, ऐसे लगता है वो मुंबई के राजा, मुंबई के राजा क्या है ना, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने तो खुल के कहा वो है क्या। और भाजपा के भी लोग
मतलब अब एक झूठ आवाज उठी है, तो उसमें सुधाकर सिंह को जो है इतने समझदार नेता है, राजद का वो भार अब उनके कंधे पर जाने राजद वाला है। के नेताओं के द्वारा लगता है कि अपने लिए गड्ढा खुद ही वो खोदने में लगे हैं। हाँ। मतलब हारने के बाद भी इस तरह की बात, एक तरफ तो कहते हैं कि तेजस्वी की सुरक्षा घटी, तो कहते हैं कि भाई हम विपक्ष है, कोई आपके दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं। ये तो बिहार वासियों के ही आप दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। जो बिहार के खिलाफ बोलता है, बिहारियों के खिलाफ बोलता है, आप उसका साथ दे रहे हैं, उसकी भाषा आप बोल रहे हैं आप हम भी नहीं बनने देंगे। अब देखिए इधर राज ठाकरे जिनकी दुर्गति हो गई है ना, तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं ये। बीएमसी के चुनाव में पूरे नगर पालिका के जितने भी चुनाव हुई थी सब में दुर्गति हो गई। तो वो जो है दहाड़ रहे हैं हम जो है मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे, जबकि सरकार क्या है 300 कुछ करोड़ जो है 90 करोड़ क्या है 80 करोड़ वो जो है वहां सरकार खर्च करने जा रही है। इसके लिए बजट का आवंटन भी हो गया और बहुत सारे तर्क है उसमें। एक तो बिहार भवन वहां बन जाएगा तो बिहारी जो है वहां उनको मिलेगा थोड़ा आत्मविश्वास, बल उनका बढ़ेगा। हालांकि 5-6 लोग बिहारी इस बार जीता है चुनाव में, तो नगर पालिका का चुनाव हुआ बीएमसी में ही जीता है, मुंबई में ही। तो इस बार बिहारियों का मनोबल वहां बढ़ा हुआ है। इसी को तोड़ने के लिए और बिहारी जो अपने बिहारी वोटर जो वहां है वह जो भाजपा के साथ खड़ा हो गए है ना। पहले बिहारियों का वोट मिलता था कांग्रेस को, मुंबई की जो तस्वीर है होती थी। इस बार जो है बिहारियों का वोट मिला बीजेपी को। बीजेपी का जो था महायुति बम्पर सीट पर जीती है, तो इसलिए जो है राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे सब बौखला गया। इनका मुंबई से जो है 25 साल की जागीरदारी खत्म हो गई। तो उसमें जो है वो लोग एक है मराठी मुद्दे पर। इधर एकता नहीं दिखाई देती है। इधर जो है बिहार में देख लीजिए यही बिहारी होता है। अगर बिहारी नहीं रहेंगे तो बाहर राज्य आवाज उठाएंगे ही, आपके खिलाफ बोलेंगे ही, बोलने का मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सुधाकर सिंह जैसे साथ भी देना चाहिए। मुद्दे पर बिहारियों की बात है, आप सरकार की नीतियों का विरोध करिएगा ना, लेकिन अब बिहारियों का ही विरोध कर रहे हैं। और उतना ही नहीं उत्तर दे रहे हैं कैसे, आप उतने पैसा से बिहार में ही बनाइए। वाह, मतलब बिहार भवन तो दिल्ली में भी हर जगह स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल, और भाई यहाँ तो महावीर कैंसर संस्थान है। इतना बड़ा तो पीएमसीएच बन ही रहा है भाई, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, पूरा अभी कॉरिडोर टाइप का निर्माण हो रहा है। उनका तर्क है बिहार में ही कैंसर अस्पताल होना चाहिए, गरीब के पास उतना पैसा नहीं है कि जाएगा उतना दूर इलाज कराने। ठीक है, उनका यह तर्क भी सही है, लेकिन इसके लिए वहां बनाना गलत है। वहां नहीं बनाइए कि कहते कि बिहार में भी कैंसर अस्पताल बनाइए ताकि यहाँ के लोगों को यही सुविधा मिले। यह एक अलग बात होती, लेकिन सीधे सीधे मुंबई में बना रहे हैं कोई बात नहीं है, खुला विरोध करते हैं। सुधाकर सिंह जो है अपने लिए और आरजेडी के लिए खुद ही गड्ढा खोदते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरफ जो है निशांत जो है वो राजनीति में आने के लिए जो है पूरी तरीके से अब तैयार हो रहे हैं। ट्रेनिंग उनकी चल रही है, अब कब लॉन्च किए जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। और एक तरफ जो है विधान परिषद का जो चुनाव होना है स्नातक और शिक्षक कोटे से, उसके लिए तेजस्वी यादव ने कमर कस रखी है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।